अमित सर, फार्मा सेक्टर की बात हो गई, लेकिन ऑटो सेक्टर में भी समझना चाहेंगे, वहां पर भी काफी हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार 25% का जो टैरिफ हैवी ड्यूटी ट्रक्स के ऊपर लगाया गया है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स तो कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट होने वाले हैं। लेकिन इंडिया की जो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात हो रही थी, उसको लेकर के कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्ले आउट हो चुके हैं। जीएसटी में भी कटौती की गई, इनकम टैक्स में भी छूट दी गई। ऐसे में ये ओवरऑल फेस्टिव सीजन को बहुत ही कह सकते हैं मार्केट के लिए जो है ऑप्टिमिस्टिक तरीके से ही देखा जा रहा था। लेकिन परफॉर्मेंस वैसी देखने को नहीं मिल रही है। फेस्टिव सीजन में बात करें तो आज भी निफ्टी में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 25,500 के लेवल से हम दोबारा से 24,700 के आसपास इस समय पर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत फंस रही है सर? एफआईज की वापसी नहीं हो पा रही है, डीआईज तो लगातार पैसा डाल रहे हैं मार्केट्स में। क्या प्रॉब्लम है सर, क्यों फंसा है बाजार? आई थिंक अंकित, हम्म। एक बात हम लोगों को माननी होगी। हम्म। हम सभी फाइनेंशियल मार्केट के जो लोग हैं कि राइट। इंडियन मार्केट में बिकॉज ऑफ आर डोमेस्टिक फ्लोज, ये जो एसआईपी का और ये जो बाकी जो हम्म। एसआईपीज, देन एलआईसी, देन लाइफ, नॉन नॉन एलआईसी इंश्योरेंस कंपनीज, देन पेंशन मनी, ये सारा मनी इतना ज्यादा है इंडिया में जो डोमेस्टिक फ्लोज हो रहे हैं, उसके वजह से इंडियन मार्केट कंसिस्टेंटली बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो हम्म। होता क्या है कि हम लोग जो है वी बिकम अ वेरी इजी स्केपगोट। एफआईआईज को अगर कहीं पे माल बेचना है तो इंडियन मार्केट में हम्म। इनफाइनाइट लिक्विडिटी है। आप इंडियन मार्केट में कितना भी आप अपने स्टॉक्स बेच सकते हैं बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक फ्लोज, और आप हाई वैल्यूएशन पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स भी एग्जिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एफआईआईज भी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या हो रहा है, हमारी आईपीओ मार्केट, आईपीओ कैलेंडर बहुत ज्यादा बिजी है। तो अभी जो डीआईआईज हैं वो, उनको अभी अपना काफी सारा पैसा जो है, दे नो कि अगले 3-4 महीनों में जो आईपीओज आने वाले हैं वो कई लाख करोड़ के आईपीओज आने वाले हैं अगले 4 से 5 महीनों में। तो डीआईआईज को कहीं ना कहीं अपना कैपिटल उन आईपीओज के लिए भी कंजर्व करना पड़ेगा। ऐसे में जो प्रोमोटर सेल कर रहे हैं, या जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, या जो एफआईआई सेल कर रहे हैं, तो उसके जी। वजह से इंडियन मार्केट में सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ शेयर्स, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो और हमारी ओवर वैल्यूएशन जो है वो बहुत मैसिव ओवर वैल्यूएशन है फॉर अ मार्केट वेयर द ईपीएस इज ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट्स। ऐसे में हम जो है वो लार्ज कैप्स में 21-22 पे की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप में हम 28-30 की प्राइस अर्निंग पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली अनवारंटेड है और अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स। तो ये राइट। सारे कारण हैं जिसके वजह से हम खराब करते हैं, मगर बीच बीच में अच्छे फेजेस आते हैं। जब एफआईआई सेलिंग रुक जाती है तो हम जो है सडनली बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम लोग जो है वो अगस्त के बॉटम से लेके सितंबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग बढ़े थे। मगर फिर राइट। जो है ट्रम्प की न्यूज आई H1B वीजा की, एफआईआई टर्न, मूड बिकेम बियरिश, और हम लोग प्रैक्टिकली जो है 700-800 पॉइंट तो हम लोग केवल 10 दिन में हम लोग नीचे आ गए। सो आई थिंक जो सबसे बड़ा रीजन है इंडियन मार्केट के अंडर परफॉर्मेंस का, वो हमारे डोमेस्टिक फ्लोज की वजह से जो ओवर वैल्यूएशन है, दैट इज द राइट। बिगेस्ट रीजन फॉर व्हाई इंडिया हैज अंडर परफॉर्म्ड सो मच ऑल द वर्ल्ड मार्केट्स इन द लास्ट 1